अगर मुझसे कोई ये पूछे ना कि 2026 में 1 लाख के बजट में कौन सा बढ़िया कैमरा है, तो मैं आंख बंद करके इस कैमरे का नाम लूँगा, जो कि सोनी का ZV-E10 Mark II है। इस कैमरा को मैं 10 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसके पीछे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे पास सोनी का A7 IV, 5, FX3 और भी बहुत सारे कैमराज हैं, लेकिन मैं हफ्ते में 2-3 बार इस कैमरा को ज़रूर यूज़ करता हूँ, इतना मेरे को पसंद है। उसके पीछे कई कारण है, तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैं इस कैमरे को यूज़ करता हूँ, क्यों ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए। आपको ये कैमरा क्यों बाय करना चाहिए। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है सोनी की तरफ से, मैंने खुद ये कैमरा बाय किया था, तो आपको जेन्युइन और ऑनेस्ट अपना एक्सपीरियंस दूंगा, ओपिनियन दूंगा, ताकि आप एक बढ़िया परचेज कर पाए, आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो किसी गलत कैमरा के ऊपर, सही कैमरा बाय करवाऊंगा आपका। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इसके 5 रीज़न कौन से हैं जिससे कैमरा बढ़िया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं पहले कैनन यूज़र था, मैंने बहुत साल कैनन चलाया है, फिर मैं सोनी पे शिफ्ट हो गया था, है ना। और मैंने सोनी का ZV-E1 फुल फ्रेम कैमरा लिया था, अभी उससे वीडियो बन रही है। बट उसके बाद क्या हुआ, सोनी ने मेरे को सोनी का ZV-E10 Mark II, जब ये कैमरा नया आया, मेरे को भेजा रिव्यू करने के लिए, और मैंने इसको डिटेल में रिव्यू किया, बहुत अच्छे से टेस्ट किया, और तभी मेरा मन बन गया था इस कैमरा को बाय करने का। सोचो मैं एक फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करूँ, फिर भी मेरा मन कर गया कि मैं इस कैमरा को बाय करूँ, तो उसके पीछे रीज़न तो होगा ना, वही रीज़न मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न इसका ये है, जिस प्राइस रेंज में ये जो क्वालिटी ऑफर करता है आउटस्टैंडिंग है, लाजवाब है। मतलब मेरे को अगर सेकेंडरी कैमरा यूज़ करना होना, तो मैं इस कैमरा को आंख बंद करके यूज़ करता हूँ, इतना मेरे को पसंद है। मैंने हाल फिलहाल में ना एक कोर्स बनाया था स्मार्टफोन फोटोग्राफी का, जिसमें मैं स्मार्टफोन से कैसे बढ़िया फोटोग्राफी कर सकते हैं उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया, मतलब स्टार्ट टू फिनिश, कॉम्पोजिशन, एडिटिंग, कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, AI का क्या उसमें जो है रोल है। मतलब स्मार्टफोन फोटोग्राफी अगर किसी को बढ़िया तरीके से सीखनी है ना, वो मैंने कोर्स हाल फिलहाल में बनाया था। वेबसाइट भी लॉन्च कर रखी है, मेरे नाम से है www.sahildhalla.com, ठीक है। मैंने उस कोर्स में ना जो सेकेंडरी कैमरा है वो यहीं लगा रखा है, मल्टी कैम शूट किया था। 2 जो है हमने कैमरा लगाए थे, एक सोनी का ZV-E1, दूसरा ये कैमरा है। सोचो मैंने कोर्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके अंदर मैंने इस कैमरा को यूज़ किया था। कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मेरे पास FX3 भी है और A7 IV भी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यूज़ किया क्योंकि मेरे को इसकी क्वालिटी APS-C प्लस 50mm के साथ में बहुत पसंद आई थी, जो कि 50mm से भी ज़्यादा की फोकल लेंथ बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो 4K वीडियो क्वालिटी है 24-5 FPS में जो है बहुत कमाल की है, मतलब आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट क्रिएशन, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी में बेस्ट है। ऑल्दो अगर आपको स्लो मोशन करना हो तो 4K 60 में ये कैमरा थोड़ा बहुत क्रॉप करता है, थोड़ा ज़्यादा ही करता है, बट 4K 24 या 5 FPS जो भी है उसमें बहुत अच्छी वीडियोस बन जाती है। एज सच जो नॉर्मल हम वीडियोस बनाते हैं उसमें 60 FPS की नीड नहीं पड़ती। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि बहुत सारे लोग फोटोग्राफी में शुरुआत करना चाहते हैं, फोटोग्राफी बहुत लोगों को पसंद होती है, मुझे भी पसंद है। इसके अंदर 26 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर है, जिससे क्वालिटी लाजवाब आती है फ़ोटोज़ की, मतलब आउटस्टैंडिंग फ़ोटोज़ की क्वालिटी आती है। इनफैक्ट मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास सोनी का ZV-E1 है, जिसके अंदर सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, जो कि फ़ोटोज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं लेता। लेकिन अगर मेरे को थंबनेल शूट करने हो ना, तो मैं इस कैमरे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि फोटोग्राफी में ये कैमरा लाजवाब है, मस्त फोटोज आती हैं। बाय द वे गाइस, अभी तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं स्मार्टफोन फोटोग्राफी पे कोर्स बना चुका हूँ। क्या आपको मिररलेस कैमरा की फोटोग्राफी ऑनलाइन सीखनी है, उसका मैं कोर्स बनाऊँ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं उस पर भी कोर्स लेके आऊँगा, जिसमें पूरा कैमरा के बारे में, ISO, शटर स्पीड, कैसे मैनुअल मोड में यूज़ करते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा। तो अगर आपको उस पर कोर्स चाहिए मेरे को ज़रूर बताना उसके बारे में, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो फोटोग्राफी में लाजवाब है, बहुत अच्छे आउटपुट है, मस्त आपको आउटपुट मिलने वाले है। ये है इसका दूसरा रीज़न। पहला बता दिया, वीडियो बहुत बढ़िया बनाता है 4K में। दूसरा, इसके अंदर फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, यानी कि एक ऑलराउंडर कैमरा हो गया। अब तीसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ, जिसके लिए ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जिस रीज़न से, वो है कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट डिज़ाइन। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपसे।
क्योंकि स्पेक्स तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ। देखो मेरे पास जैसे कि बताया कि और भी अन्य कैमराज है, क्या बार बार नाम लेना, लेकिन हैवी है वो सारे। अगर मेरे को लॉन्ग शूटिंग सेशंस करने हो ना, लेट्स से हमारा एक और चैनल है जहाँ पे हम गाड़ियों का रिव्यू करते हैं जिसका नाम है ऑटोक्राफ्ट बाय साहिल ढल्ला, ठीक है। अगर मैं उसका कोई भी कंटेंट शूट करता हूँ, कोई भी गाड़ी रिव्यू करता हूँ, सारा कंटेंट मैं इससे शूट करता हूँ। उसका रीज़न क्या है? एक तो बहुत कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, ईजिली 3-4 घंटे शूट करना हो, आर्म्स में पेन नहीं होता, कंफर्टेबल रहता है, पूरा दिन थकावट कम होती है। अगर मैं एक हैवी कैमरा लेके जाऊंगा ना, उसमें थकावट ज़्यादा होगी और आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एक कंटेंट क्रिएशन में जितनी मेरे को चाहिए उससे मोर देन इनफ है, ठीक है। दूसरा कारण ये है, जब मैं इसको गिम्बल के साथ में यूज़ करता हूँ तो बढ़िया कंपैटिबिलिटी होती है। मैं इसके साथ DJI का RS4 मिनी यूज़ करता हूँ एंड वो वन ऑफ द बेस्ट गिम्बल में से एक है टिल नाउ, मतलब मेरे को बढ़िया गिम्बल लगता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका भी दे दूंगा जो भी मैंने मॉडल बाय किया था, क्योंकि इसके अंदर किट लेंस वाला भी आता है, एक नॉर्मल वाला भी आता है बिना लेंस के। तो मैंने जो बाय किया था मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो भी मैं गियर्स यूज़ करता हूँ साथ में क्वालिटी बढ़िया लाने के लिए, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो दैट सिर्फ अकेला ये काम नहीं करेगा कंटेंट क्रिएशन में, आपको लाइटिंग भी चाहिए, माइक भी चाहिए। तो जो मैं यूज़ करता हूँ अफोर्डेबल प्राइस वाला जो मेरा सेटअप है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट आप कैमरे के साथ एक बढ़िया सेटअप चूज़ कर सकें। अब बात करते हैं कि इसके अंदर और बढ़िया क्या है। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ जो रीज़न है इस कैमरा को बाय करने का, वो है इसके फीचर्स। देखो इसके अंदर ऑटो फोकस कमाल का है, फेस और आई डिटेक्शन मक्खन काम करता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती, बढ़िया काम करता है। लो लाइट हो, डे लाइट हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, जैसा मर्जी वेदर हो, फेस और आई डिटेक्शन मस्त काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी कमाल के हैं। इसके अंदर एक प्रोडक्ट शोकेस का फीचर है। उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये प्रोडक्ट है और इसको मैं इस तरह से अगर दिखाता हूँ तो ऑटोमेटिकली फोकस इसके ऊपर आ जाता है ना। तो इस तरह से इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक बिगिनर को चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और आपको कोई प्रोडक्ट दिखाना है तो वो आप बटन ऑन करिए और ये ऑटोमेटिकली आपको मतलब उस पर शिफ्ट कर देगा फोकस को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस अगर आप बिगिनर से प्रो बनते जा रहे हैं, आपको कलर ग्रेडिंग सीखनी है, तो आप इसके अंदर S-Log में शूट कर सकती हैं, वो आपको बढ़िया चीज़ मिल जाती है। 8 बिट एंड आई थिंक 10 बिट का भी इसमें सपोर्ट है। वैसे 10 बिट की एज सच इतनी नीड पड़ती नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन 8 बिट का सपोर्ट है। क्योंकि मैं आपको अपनी दिनचर्या या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरा इसको लेके कैमरे को लेके रिव्यू क्या उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। देखो स्पेसिफिकेशन में जाऊँगा ना, वो एक फॉर्मल रिव्यू वीडियो हो जाएगी। अगर आपको उसके बारे में जानना है वो मैंने डेडिकेटेड बना रखी है। बट 8 बिट 10 बिट के अराउंड इसमें जो है दोनों आपको ऑप्शन आई थिंक मिल जाते हैं। 8 बिट तो है, क्वालिटी बढ़िया है, 99.9% 10 बिट भी होगा इसके अंदर, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत पहले रिव्यू किया था। तो कहने का मतलब ये है क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ज़्यादा खींचते नहीं इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट बढ़िया बात क्या है, लेंस का सपोर्ट लाजवाब है। देखो एक बिगनर को क्या चाहिए होता है, अफोर्डेबल प्राइस में लेंस है। सोनी के लेंसेज कहीं ना कहीं थोड़े से हायर साइड जाते हैं, लेकिन क्वालिटी भी टॉप नॉच होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ महंगी है, क्वालिटी भी वैसी है। बट जैसे कि मैं इस कैमरा को यूज़ करता हूँ, मैं इसके साथ में आप देख सकते हैं विल्ट्रोक्स के लेंसेज यूज़ करता हूँ। मैंने अभी 9mm लगा रखे हैं f2.8 और अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं सारे लेंसेज। सपोर्ट बहुत बढ़िया है, मतलब कंपैटिबिलिटी इशू मेरे को अब तक कोई नहीं लगा। फोकसिंग बढ़िया तरीके से काम करता है, मस्त जो है ओवरऑल काम करता है, कोई भी ऐसा हमें इशू देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा मैं इसके साथ में केज यूज़ करता हूँ, जिससे मेरा ये बताने का मतलब ये है कि इस कैमरा के लिए आपको एक्सेसरीज भी आसानी से मिल जाती है। अगर आप कोई भी ऐसा कैमरा बाय करते हैं जिसकी एक्सेसरीज नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल केज हो गया, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है एक्सेसरीज हो, थर्ड पार्टी लेंसेज हो या थर्ड पार्टी जितनी भी चीज़ें होती हैं ईजिली इस कैमरा के लिए मिल जाती है। थर्ड पार्टी चीज़ें जैसे कि बैटरी हो गई, सोनी की ओरिजिनल बैटरी 5000 की है, तो आप अलग थर्ड पार्टी ब्रांड की बैटरी बाय कर सकते हैं। और इसके अंदर ना मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद आ गया मेरे को, इसका बैटरी बैकअप लाजवाब है, कमाल का है। इसके अंदर ना सोनी की जो बैटरी है, जो फ्लैगशिप लेवल के कैमराज है, जैसे कि FX3 हो गया, इसमें भी बैटरी है नहीं, मैं आपको B-roll में दिखा दूंगा, वैसी बैटरी डलती है इसके अंदर। तो बैकअप लाजवाब है, कमाल का बैटरी बैकअप है। मतलब लंबा शूट हो ना तो जल्दी से बैटरी जाती नहीं है, तो वो मेरे को बहुत प्लस पॉइंट लगता है, पॉजिटिव पॉइंट लगता है। क्योंकि आजकल बाकी जो मैं कॉम्पैक्ट कैमरास देखता हूँ उनमें बैटरी साइज छोटा आता है, जिसकी वजह से
वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती, आधे दिन में बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो एक ये भी मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा है पॉइंट कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट बॉडी। कहीं भी डालो, बैग में डालो, छोटे से ले जाओ, कहीं पे ट्रैवल पे जा रहे हो हाथ में रख लो। अगर अपने शोल्डर के स्ट्रैप पे माउंट करना है, वो जो बैकपैक माउंट आते हैं वहाँ लगाना है, तो भी शोल्डर पे हैवीनेस फील नहीं होती। कहने का मतलब ये है, मस्त है। इसके साथ आप दबा के शूट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। और आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने इसको 70-80 हज़ार के अराउंड लिया था उस टाइम बॉडी। अब जो रेट होगा मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे चेक कर लेना। बट वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि ये है, जिसमें आपको मस्त जो है सारे फीचर्स मिलते हैं। एंड ओवरऑल बॉडी का डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब हैंड ग्रिप एरिया भी अच्छा है। तो आई मस्ट से सोनी ZV-E10 Mark II आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं 1 लाख के बजट में, बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला रिलायबल कैमरा ढूंढ रहे हैं, मस्त है। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि सोनी ZV-E10 Mark II में प्रैक्टिकलिटी में क्या बढ़िया है, क्यों लोग इसे पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर कोई इसे यूज़ कर रहा होता है, उसका पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया। बाकी फ्लिप आउट स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, इसके अंदर 3 कैप्सूल माइक हैं, और ओवरऑल जो है बहुत सारे इसमें फीचर्स हमें बढ़िया देखने को मिलते हैं, है ना। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी जो इसकी डेडिकेटेड वीडियो है रिव्यू, वो भी देख लेना, उसमें आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।